और आप चेयरमैन भी यहाँ पर जमा हुए हैं, किस मुद्दे को लेकर अभी आप यहाँ पर जमा हुए हैं? देखेंगे, ये तो बैक टू विलेज 3 की जो है अगली कार्रवाई होने जा रही है, लेकिन हमें बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बैक टू फर्स्ट का जो है तो उसका हमारे जितने भी ये फंड्स आते थे उसमें भी हमारी लाइबिलिटी है। और उस हिसाब से कि 2 लाख के अगर एक पंचायत को देना था इन्होंने, तो हमारा 60 लाख बनता था। तो उसमें से हमारे सिर्फ कोई 10-12 लाख रुपया जो है वो रिलीज़ हुआ है, बाकी जो है लाइबिलिटी हमारी पेंडिंग है। उसके अलावा बैक टू सेकंड का जो है तो वो 10 लाख रुपया जो है तो हर पंचायत को वो अनाउंस हुआ है, लेकिन अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है तो पहले तो ये बैक टू फर्स्ट और बैक टू सेकंड का जो अगर रिलीज़ नहीं हुआ है तो थर्ड करने का मतलब ही क्या बनता है। तो इसलिए लोग जो हैं तो बहुत ही नाराज़ हैं कि बैक टू फर्स्ट का जो काम नहीं हुए हैं और ना सेकंड के, तो अभी ये प्लान गया है, अभी कोई रिलीज़ नहीं हुआ है। इसलिए हम ये जो है तो हम चाहते हैं कि इसको बाइकाट ही किया जाए तो सबसे अच्छी बात होगी। इशू और तो हमारा ज़्यादा तो देखें गवर्नमेंट की तरफ से ऊपर से सब कुछ हो रहा है, लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, एक तो इनकी हमारे साथ ना कोई कोऑर्डिनेशन है और ना ये हमें जो है कॉन्फिडेंस में रखते हैं। जब भी कोई ये मीटिंग होती है तो डीसी साहब डोडा ने तो भद्रवा को बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है। इस वक्त देखें जो है तो बलेसा में हर जगह जो है तो हर ब्लॉक में वो पहुंचे हैं, लेकिन भद्रवा को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। सर, जो आपने इशू लेके आए हैं, क्या आपने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इशू डिस्कस किया है? नहीं, इशू कहाँ करना है जब वो हमारे उसमें कंडक्ट में ही नहीं है, तो ये कैसे इशू करेंगे हम। जब हमने एक दफ़ा पहले भी ये मई महीने में एक लेटर भी लिखा है इनको कि हमारे जो PRI है आपसे ये मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उसको भी इग्नोर किया। जब वो हमारे बिल्कुल वो इसमें है ही नहीं, राब्ते में ही नहीं, तो हम क्या उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये एक तीसरा फेज़ चल रहा है ये बैक टू विलेज का, जो गवर्नमेंट ऑफ जो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो इस वक्त जो पहले गवर्नर साहब थे उनके दौरान जो ये शुरू हुआ, आज इसका तीसरा फेज़ चल रहा है। लेकिन आप देखें, सबसे हैरानकुन बात जो है, आज तीसरा फेज़ चल रहा है और 2 फेजेस जो है इन्होंने क्रॉस कर लिए हैं, तीसरे फेज़ में एंटर हो चुके हैं। और जब हम ज़मीनी सतह पे देख रहे हैं तो 3 फेजेस में से जो है तीसरा फेज़ चल रहा है, और पिछले जो 2 फेजेस है वो बिल्कुल एक फेलियर साबित हुआ है, एटलीस्ट हमारे भद्रवा के अंदर जो है, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। तो लोगों का के जो है ना अंदर एक रोष है, वो जो है एक अजीब सी पोजीशन लोगों के अंदर आ चुकी है जी कि बैक टू विलेज 1 में हमने इतने काम प्रोजेक्ट किए हैं, और जब वो काम प्रोजेक्शन हमने दी थी तो हमें लगा था कि शायद हमारे सारे मसले मसाइल पंचायत लेवल पे ख़त्म होंगे। तो फिर बैक टू विलेज 2 जो आया, तब हमने देखा कि बैक टू विलेज के 1 में जो काम दिए हैं वो अभी ख़त्म ही नहीं हुए, उनके अगेंस्ट हमें कोई फंडिंग नहीं आई है। हाँ, 20% पंचायत के अंदर हुई है, लेकिन जो रिमेनिंग पंचायत है उनके अंदर नहीं हुई है। अच्छा, जो रिमेनिंग पंचायत में भी बहुत सारी ब्लॉक के अंदर ऐसी पंचायत हैं जहाँ पर काम तो हो चुका है, लेकिन उन काम के अगेंस्ट भी अभी तक पैसा लोगों को नहीं मिला है। कुछ जो है 80% पंचायत ऐसी भी है। तो लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त यहाँ मुद्दा ये है कि आप बैक टू विलेज 1 सक्सेसफुली जो है कंक्लूड कर नहीं पाए, बैक टू विलेज 2 कंक्लूड हुआ नहीं है, आप बैक टू विलेज 3 के अंदर जो है आपने कदम रखा है। तो क्या मैं फिर से कहूँगा कि हम बार बार जो है हमें स्केपगोट्स बनाया जा रहा है लोगों के पास। अभी बैक टू विलेज 3 में हमें फिर से पंचायतों में शुरू करना है, तो पहले हमें बताएं बैक टू विलेज 2 में जो लोग हमें सवाल कर रहे हैं उन लोगों को क्या जवाब दें हम। हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। तो इसलिए हमने यूनानिमसली जो है चेयरमैन साहब की जो है सरपरस्ती में जो है आज हमने मीटिंग ली है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको हम पूरी तरह से बाइकआउट करें और एक मैसेज यहाँ से भद्रवा ब्लॉक से थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट
तो मैं तो कहता हूँ कि आगे स्टेट के अंदर भी जाए कि ये एक फेलियर है जिसको एटलीस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, डी साहब हमारे हैं तो उनको बाकी चीज़ों से फुर्सत नहीं आ रही है, उनके पास कुछ ऐसे ऐसे काम हैं जो मुझे समझ नहीं आती कि वो कागज़ पत्रों में वो कब ख़त्म होंगे। ज़मीनी जो हमारी ये हकीकत है वो बिल्कुल उसके मुतरादिफ है। अच्छा, ज़मीन पे कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन ज़ुबानी खर्च करने में वो मशगूल है। मैं आपको ये भी बताऊं कि बैक टू विलेज 3 का इन्होंने बताया जी कि आप काम टेकअप करो। जो ही काम टेकअप करने लगे, कुछ पंचायतों के अंदर काम भी हुए, फिर कहा जी आप रोको, इसकी टेंडरिंग होनी है। अच्छा जी, अगर आप टेंडरिंग करने की सोच रहे हैं तो परसों आपका जो है प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो अगर आपने टेंडरिंग करनी थी तो आज तक वो टेंडरिंग खत्म होनी चाहिए थी और परसों तक जो है काम लगने चाहिए थे, ताकि हम लोगों में जो है एटलीस्ट एक फेस लेके जाते, उनको बताते कि भैया ये प्रोग्रेस है, ये शुरू हो गई है। 10 लाख रुपए आया है, अभी तक वो अकाउंट्स के अंदर 10 लाख रुपए हमारे पास नहीं मिला है। तो इसलिए हमने यूनानिमसली एक डिसीजन लिया है कि अगर गवर्नमेंट हमारे खास करके अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो इमीडिएट हमारे यहाँ पर, अगर वो चाहती है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के एंड से जो हमको ऑर्डर नंबर 251 है मेरे ख्याल में 17 तारीख में जो निकला है, जिसमें क्लियर कट 10 लाख रुपए दिया गया, अगर वो 10 लाख हमारे अकाउंट्स में पंचायत हेड्स में क्रेडिट होता है, हमारे अकाउंट में आता है, तो हम इसमें कोई शक नहीं है कि हम वेलकम करेंगे इस डिसीजन को और बहुत वार्मली जो है इस डिसीजन को लेंगे और इस बैक टू विलेज को जो है आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो हम फिर हमारा एक यूनानिमस डिसीजन होगा कि हम भद्रवाह से जो है बैक टू विलेज को पूरी तरह से इसको जो है हम रिजेंटमेंट देते हैं और हम इसको अनसक्सेसफुल एक ऐसा इनिशिएटिव मान के चलेंगे कि ये एक ऐसा मिसहैप कहें आप इसको, या एक ऐसी जो है मिसगाइडेड सी जो एक मैकेनिज्म जो है लाया गया यहाँ पर, जो पूरी तरह से फेलियर साबित होगा और हम इसको जो है पूरी तरह से तरदीद करते हैं और हम इसको जो है पूरी तरह से आपके थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू जो है हम इसको बाइकआउट करते हैं। अभी जैसे आपके सामने हमारे चेयरमैन साहब ने हमारी जो जितने भी सरपंच साहिबान हैं उनकी बात रखी, हमारे साथी सरपंच ने भी अपनी बात रखी, तो इनसे हटकर जो कुछ एक पॉइंट छूट गया उस पर मैं बात करना चाहूँगा। अभी जैसे इन्होंने परसों से 2 से जो है बैक टू विलेज का जो आर्डर निकाल चुके हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि ऐसा हमारा जो स्टाफ है, जो यहाँ आरडीडी का हमारा स्टाफ है पंचायतों के अंदर, वो एक सेक्रेटरी जो है वो 3-3 पंचायतें संभाल रहा है और इन्होंने क्या किया, उसी एक ही डेट पर जो है इसका बैक टू विलेज का प्रोग्राम रखा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इसका जो ये प्रोग्राम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे एक एम्प्लॉय जो है वो हर पंचायत में पहुँचेगा एक ही दिन में। तो इस तरह से पूरा सिस्टम जो है इन्होंने ये इसको आगे पीछे पूरा बिगाड़ के रख दिया है। अच्छा, उसके बाद हमारे जो विजिटिंग अफसर थे जो यहाँ पर पहले ऑलरेडी दो प्रोग्राम जो हमारे ये अटेंड कर चुके हैं, तो उसको लेकर भी एक मुद्दा उठा कि जैसे अभी लोगों की ग्रीवेंसेस थे तो उस पर हम बात करना चाहते थे। तो हमने जब ये देखा कि नया ऑर्डर जो आया है वो विजिटिंग अफसर सारे चेंज हुए हैं, इस पर हमने अपने चेयरमैन साहब से बात की कि ये जो अफसर चेंज हुए हैं, इस बार हम चाहते थे कि वो ऑफिसर जो पुराने थे वो आते, उनसे हम बात करते। हमने उनसे उनके सामने जो डिमांडें रखी थी उसको लेकर हम उनसे बातचीत करते। तो आज ऐसा किया इन्होंने कि वो ऑफिसर ही चेंज है, हमको बिल्कुल जो हैंडीकैप करके रख दिया है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे नया ऑफिसर जो आएगा वो तो यही कहेगा मुझे तो उसके बारे में पता नहीं है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो इस तरह से, और उसके बाद जो हमारे बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड हुआ है, पूरा खर्चा जो हमारे PRI के जो मेंबर हैं इन्होंने खर्चा किया और इस वक्त 10-10, 20-20 हज़ार एक विजिट पर जो उन्होंने खर्चा किया एक प्रोग्राम पे, तो उसके लिए भी हमारे साथी जो सभी परेशान हैं उस पर भी गौर किया जाए। थैंक यू।